रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व आलिहि व अस्वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। हमने अपना शुरू कर दिया हुआ है and we have started our course with anesthesiology और उसमें हमने डिस्कस किया था स्किन एंड appendages of skin। उसमें we discussed hairs, nails, claws, होफ मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा ये क्लास प्रैक्टिकल में इसके बाहर समझ नहीं आएगी। मैं रिपीट करने लगा हूँ। स्किन इज ए बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी। इट इज सॉफ्ट एंड थिन at those places of the body where friction does not occur, and it's hard and tough and thick at those places of the body which come in contact with the friction. And the amount of thickness and toughness of the skin is directly proportional to the amount of friction that part of the body is coming across. Hairs, we said there are two general types, general hairs and special hairs. General hairs grow only to a certain extent, length, and they are present on whole of the body. Special hairs of many types. Number one, guard hairs. These hairs protect the sensitive structures. Example is eyelashes, hair in the nose, hair in the ear. Their function is to protect the internal structures. Then tactile hairs. These are hairs which contains nerves. They are sensory. One example which I gave you is the mustaches of cats. आपने देखा होगा कि बिल्लियां जो हैं ये अपने मूंछों को हिलाती रहती हैं और इससे उनको पता चलता है कि हवा में कोई मूवमेंट हो रही है कि नहीं। Because anything which occurs in the surroundings, उससे ना हवा में लहरें पैदा होती हैं, waves, and those are detected by these hairs. ये हाथ मत खड़ा करें, लिख के भेजें, मुझे नहीं समझ आती आप क्या कहना चाहते हैं। चले तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटे पढ़ा तो रहा हूँ मैं कि hairs are of two types, general hairs and special hairs. General hairs are those which grow only to the certain length and they are present on whole of the body of animals. नहीं, चैट ऑन नहीं मैं करूंगा, आप सुनते चले। And special hairs, the first type is guard hairs. ये वो बाल हैं, अच्छा चलें बेटे मैं शुरू कर रहा हूँ। ये वो बाल हैं जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मसलन आई लैशेज हैं, ये आई को प्रोटेक्ट करती हैं। नोज, इसमें बाल होते हैं, दे प्रोटेक्ट कि कोई गंदी चीज जो है वो अंदर ना जाए, ठीक है। और कान में बाल होते हैं, ये भी कान की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये दो किस्में एक होगी। सेकंड है टेक्टाइल हेयर्स। टेक्टाइल हेयर्स जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं, इससे जानवर जो हैं वो महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है उनके इर्द। मैंने मिसाल आपको दी है, ये जो बिल्लियां हैं इनकी मूछें। टॉपिक है स्किन और उसकी अलाइड स्ट्रक्चर्स। तो इससे ये होता है कि ये आपने देखा होगा कि बिल्लियां अपनी मूछों के बालों को मूव करती रहती हैं,
तो इससे हवा में होने वाली कोई भी जब लहर पैदा होती है, कोई वेव पैदा होती है, तो दे डिटेक्ट इट और एकदम वो चौकस हो जाती है। थर्ड टाइप इज सेक्स हेयर्स। These hairs grow on the sexual parts and they grow only when puberty is attained. जब बलूगत आ जाती है तो उस वक्त ये ग्रो करते हैं सेक्सुअल एरियाज में, और ह्यूमन बीइंग में ये आर्म पिट्स में भी ग्रो करते हैं। इससे पहले ये ग्रो नहीं करते और ये भी मुसलसल ग्रो करते रहते हैं। चौथी किस्म है स्पेशल हेयर्स। ये जिस्म के कुछ हिस्सों पर होते हैं और ये मुसलसल ग्रो करते रहते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो मुसलसल जारी रहता है। मसलन अगर आप आदमी की मिसाल लें तो सर के बाल और ये दाढ़ी और मूंछों के बाल। एंड इन द एनिमल्स दीज आर द हेयर्स विच ग्रो ऑन द नेक ऑफ द हॉर्स। नेक ऑफ द हॉर्स, घोड़े की गर्दन पर होते हैं। एंड इन टेम्परेट जोन्स का पता है आपको, ठंडे इलाके। इन टेम्परेट जोन्स दीज हेयर्स ग्रो ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स ऑफ द हॉर्स। टफ्ट से कहते हैं। तो ये चार किस्में रिपीट कर रहा हूँ। आम जनरल हेयर्स एंड देन स्पेशल में गार्ड हेयर्स, टेक्टाइल हेयर्स, सेक्स हेयर्स एंड स्पेशली ग्रोन हेयर्स। इसके बाद हैं बेटे और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो स्किन की हैं, ये हैं दी स्ट्रक्चर ग्रो ऑन दी मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द लिम्स। मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द लिम्ब ये होता है, मसलन ये हमारी उंगलियों के ये जो हिस्से हैं, ये हमारे लिम्ब का एक्सट्रीम पार्ट है, और पाँव की उंगलियों के जो हिस्से हैं। तो एप्स में ये जो यानी बंदर हैं, टेम्परेट जोन ठंडे इलाके हैं जैसे यूरोप है, साइबेरिया है, ये वो। तो मैमल्स में एप्स वो ग्रुप है जिसमें ये नेल्स होते हैं। नेल्स, ये नेल्स आप देख रहे हैं, नेल जो है ये हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं एंड दे आर सेमी सर्कुलर। इनकी शक्ल जो है ना ये सेमी सर्कुलर होती है, सेमी सर्कुलर, थोड़ा सा राउंड। अपने नाखून को देख लिए, थोड़ा सा राउंड होती है। दूसरी है क्लास। क्लास जो है बेटे ये सेमी ट्राई एंगुलर होते हैं, थोड़े से त्रिकोण नुमा, और ये पाए जाते हैं शिकार करने वाले जानवरों में। प्रीडेटर्स हमें जिन्हें कहते हैं, प्रीडेटर्स। एंड दे आर फाउंड इन कार्निवोर्स। मैं रिपीट करूंगा लेक्चर के आखिर में फिर। कार्निवोर्स वो जानवर हैं जो गोश्तखोर होते हैं। तीन किस्म के जानवर होते हैं, कार्निवोर्स जो गोश्तखोर हैं, हर्बीवोर्स जो सब्जीखोर हैं, और ओमनीवोर्स जो सब्जी और गोश्त दोनों खाते हैं। तो कार्निवोर्स में ये जो क्लास हैं, these are found in dogs and cats। पंचे जिसे आप कह सकते हैं ना, जिससे ये पकड़ के शिकार करते हैं। ये क्लास जो हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक फिक्स्ड जो डॉग्स में पाए जाते हैं, ये नॉन मूवेबल होते हैं, और दूसरे मूवेबल जो कैट्स में पाए जाते हैं। कैट्स पता है आपको कौन है? ये जंगली बिल्लियां, आम बिल्लियां, लिपर्ड्स, टाइगर्स एंड लायन, ये बिल्लियां कहलाते हैं। दीज आर कैट्स। तो इनमें जो क्लास हैं ये मूवेबल होते हैं। आपने बिल्लियों को देखा होगा कि आप बिल्ली को प्यार करें तो अपने नाखूनों को अंदर खींच लेती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आता है हूफ। हूफ जो है जिसे हम आम जुबान में खुर कहते हैं, ये इक्वाइंस, बोवाइंस, कैप्राइंस एंड ओवाइंस में होते हैं। इक्वाइंस जो है ये घोड़े, गधे और खच्चरों का ग्रुप है। बोवाइंस गाय और भैंसों का ग्रुप है। ओवाइंस में शीप आती हैं। बेटे मैंने कहा है आपको बताया नहीं, मैं ये लेक्चर रिपीट करूंगा, आप क्यों फिक्रमंद क्यों होते हो इतने पुत्र? जब तक आपको बिल्कुल पूरी समझ नहीं आ जाएगी मैं सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, इस तरह जब आपने ज़हन को एक जगह पे खड़ा कर लेते हैं ना, तो आगे जो लेक्चर चल रहा होता है ना वो फिर निकल जाता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप छोटे छोटे फिर आप एक जगह पर रुक गए, आप लेक्चर सुने, लेक्चर के छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाते हैं। स्पेलिंग वगैरह हो जाएंगे, डोंट वरी, जो आते हैं वो लिख लें। अच्छा, तो जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, तो लेक्चर खत्म होने के बाद उन पॉइंट्स को फिर अपने जहन में सोचते हैं,
उससे आपको वो सारा फिक्रा याद आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करें तो ये हो जाएगा। इस तरह जब आप पॉइंट्स लिखियों को लेक्चर के बाद में पॉइंट्स की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे, तो बेटे आप ये बात लिख लें कि आपको सारी जिंदगी ये कभी नहीं भूलेगा। अंडरस्टैंड? ओके। तो ये मत ज़हन को आगे आगे चलने दिया करें। ज़हन को आगे आगे चल, मैं आपके सवाल नोट कर रहा हूँ, अगर ब्रायन ही मैं रिपीट करूंगा। ज़हन को आगे आगे चले। तो खूफ जो है ये खुर हैं, इक्वाइंस, इसमें घोड़े, गधे और खच्चर और ज़ेब्रा आते हैं। बोवाइंस में गाय भैंस आती हैं। ओवाइंस शीप, भेड़ें का ग्रुप, एंड कैप्राइन गोट्स। तो इन सब में ना एक्सट्रीम पार्ट ऑफ अपेंडिजेस में, यानी इनकी जो टांगे वांगे हैं उनके आखिरी पार्ट में खूफ होता है, जिसे हम खुर कहते हैं। और मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा के समझाऊंगा। ठीक हो गया? ओके जी। फिर सुन लीजिए, स्किन, इट इज द बैरियर बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। दिस इज सॉफ्ट एंड थिन एट दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी which never come in contact with any friction, and those parts of the body which are exposed to friction, their skin becomes thick and rough and tough. ठीक हो गया? फिर हमने कहा स्किन में सबसे पहले पाए जाते हैं बाल्स, हेयर्स। हेयर जो हैं इनकी दो किस्में हैं। हेयर जो हैं, आप रिकॉर्ड करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। हेयर जो हैं इनकी दो किस्में हैं। एक आर्म हेयर है, कॉमन हेयर, दे ग्रो ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे ग्रो ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दे ग्रो ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट। बहुत छोटे छोटे होते हैं और सारे जिस्म पर रहते हैं। ये गर्मियों में कम हो जाते हैं और सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन स्पेशल हेयर्स, इनकी पहली किस्म है गार्ड हेयर्स। ये वो बाल हैं जो सेंसिटिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आई लैशेस आंख को प्रोटेक्ट करती हैं। नोज बॉल्स नेर्स में होते हैं, ये गर्दो गुबार को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। हेयर इन द आई ईयर्स, कानों में होते हैं, ये बाहर से जाने वाले गर्दो गुबार को कान के पर्दे तक पहुंचने से रोकते हैं। सेकेंड टाइप इज टेक्टाइल हेयर्स। ये सेंसिटिव हेयर्स होते हैं, ये हवा में जानवर इनको मूव करता है और इससे वो पता चलाता है कि उस क्रूबोजवार में क्या हो रहा है। मिसाल मैंने आपको दी थी मोस्टैशिस ऑफ कैट्स। अच्छा, नेक्स्ट टाइप इज सेक्स हेयर्स। ये उस वक्त उगते हैं जब जानवर जवान हो जाता है। दे ग्रो अराउंड द सेक्स ऑर्गन्स, और ह्यूमन बीइंग्स में ये आर्म पिट्स में भी उगते हैं। आर्म पिट्स, ये बगल जिसे कहते हैं। इसके बाद हैं कुछ स्पेशल हेयर जो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में हेयर्स ऑफ द हेड एंड ये दाढ़ी वाड़ी जो है, और घोड़े में ये उसकी गर्दन पर उगते हैं, ऑन द नेक रीजन। उसे मेन कहते हैं, MAIN, मेन। एंड इन टेम्परेट जोन्स दे ग्रो ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स आल्सो इन हॉर्सेस। टेम्परेट जोन बेटे ठंडे इलाकों को कहते हैं, जैसे यूरोप, साइबेरिया वगैरह, जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल हमारे इलाके हैं। अच्छा जी, ये हो गए हेयर्स। अब आइए नेक्स्ट है हार्ड स्ट्रक्चर्स विच ग्रो ऑन द एंड पार्ट ऑफ द लिम्स। ये तीन हैं। नेल्स जो एप्स में पाए जाते हैं, बंदरों में और आदमी में। ये आपकी उंगलियों पर हैं जो, ये आपने देखे, ये सेमी सर्कुलर होते हैं, सेमी सर्कुलर, नीम दायरे में। और क्लास जो हैं ये ट्राइंगुलर होते हैं। ट्राइंगुलर, ये शिकारी जानवरों में पाए जाते हैं, प्रीडेटर्स में, कार्निवोर्स, डॉग्स एंड कैट्स। ये दो किस्म के होते हैं। डॉग्स में ये फिक्स होते हैं, यानी दे नेवर मूव। और कैट्स में ये बिल्लियों के साथ आप जब खेलते हैं तो अपने नाखूनों को वो उंगली के अंदर खींच लेती है। ठीक हो गया? जब मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगा तो हम ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि वो अंदर कैसे खींचती हैं। जी। अच्छा, तीसरी किस्म है हूफ, जिसे हम खुर कहते हैं। ये इक्वाइंस, फेलाइन, इक्वाइंस
बोवाइन्स, कैप्राइन्स एंड ओवाइन्स में होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इक्वाइन्स घोड़े, गधे, खच्चर और ज़ेब्रा, बोवाइन्स काउ एंड बफलो, कैप्राइन्स गोट्स, ऑल टाइप ऑफ गोट्स एंड ओवाइन्स ऑल टाइप्स ऑफ शीप। ये इनमें होते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल है, ये हम प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह इसे देखेंगे। तो ये बेटे एस्थेसियोलॉजी का पहला गुर था, स्किन, सेंस ऑफ टच। नाउ सेकंड इज सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन, देखने वाला। एंड यू नो दैट देखने का जो काम है ये हम आंख से करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आई। ये कैमल बड़ा स्पेशल एनिमल है, ये मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। इसके पाँव में ना, इसके पाँव की स्ट्रक्चर, कैमल की बेटे हर स्ट्रक्चर जानवर से नहीं, ये यूनिक जानवर देखेंगे हम इसे। अभी आप इसको यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हम पढ़ेंगे। अब आ जाइए सेंस, हम चलते हैं आंख की कुछ शक्लें देखते हैं। ये देखिए, ये आंख का क्रॉस सेक्शन है। दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ आई बॉल। तो ये इसमें हम देखते हैं आई बॉल, it's round, almost round in mammals. आई बॉल में 3 मेम्ब्रेन्स हैं, पेरोनी, ब्लू, दिस स्क्लेरा।
है जी। अच्छा, देखिए जो रेड लाइन शो कर रही है, मैं दिखाऊंगा, और द इंटरनल मोड, आउटर the outermost structure is known as it's formed, it's very hard structure. Then टिश्यूज में पड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसका फंक्शन है कि आई बॉल को इट इज हाईली इंटीरियर आउटर पार्ट तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हाईली ओपेक है और ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, अब इसके अब देखते हैं कि इसके बाद एक छोटा सा यहाँ गैप है जिसको हम कहते हैं ये
ये एंटीरियर चैम्बर, इसमें आपको ये नहीं आता है। इस फ्लूइड को कहते हैं और इसके पीछे ये देख, थोड़ा सा पीछे जाकर एक छोटा सा और चैम्बर जिसे कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, ये छोटा सा पोस्टीरियर चैम्बर। अब मान सेकंड लेयर कोरॉइड है। कोरॉइड जो है ना, ये होती है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू और ये कलर्ड है, क्लोराइज्ड। वस्कुलराइज्ड का में जो है ना वो तो ये बेटे ये मसला आ रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये ना सारी तस्वीरें, आप जो है ना आपका बेटे जो सीआर है वो बताइए मुझे अपना नाम। आप मुझे ना ऐसे करें कि सबकी अटेंडेंस ले लें।
अपने सीआर को कहिए कि वो मुझे अपना भेज दे लिंक व्हाट्सएप पर, तो मैं ये सारी जो तस्वीरें हैं ये आपको भेज दूंगा, और आपस में आप मशवरा भी कर लीजिए कि आप एक एक्स्ट्रा क्लास शाम को किस वक्त लेना चाहते हैं, तो उसमें हम इसे लेक्चर को रिपीट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है और मैं खुद आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव शेयर विद यू, व्हाट नॉलेज आई हैव शेयर विद यू। मैंने आपको पहले से कहा था कि मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ानी नहीं है, एनाटॉमी समझानी है। हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते चलेंगे। तो आपका जो सीआर साहब है, जरा अपना नाम मुझे बताइए भी, कौन है आप? तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको ये सारी तस्वीरें भेज देता हूँ, और इन पर जो सवालात होंगे वो आप अपने क्लास फेलो से रिसीव कर लीजिएगा, उनके हम जवाबात एक्स्ट्रा क्लास में देंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास हर वीक में मैं लेना चाहता हूँ, और जो शाम के वक्त होगी आप एक टाइम सेट कर लें, मुझे बता दें। शाम के वक्त जनरली ये जो है ना डिस्टरबेंस कम होती है। तो टिल देन